ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक और मौका मिल गया। 105 वाला स्टॉक 118 रुपए होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट चूंकि हाई साइड पर एक हाई लेवल रख चुकी है, इसलिए एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट चूंकि कल ही ओवरसोल्ड हो चुकी, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि 500-700 पॉइंट की तो रिकवरी मिलेगी। लेकिन मार्केट ने हाई लेवल यानी कि हाई लेवल को ब्रेक करके एक मौका और मिल गया मार्केट के अंदर तेजी का, क्योंकि मार्केट जब तक अपना हाई लेवल से दूर है तो फिर आपकी मार्केट यानी कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट अपने हाई लेवल के करीब करीब क्लोज हो रही है तो फिर अच्छी बात है, और मार्केट आपको डेली बेसिस पे तेजी की तरफ मूव होती रहेगी। आज अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 1162 पॉइंट प्लस तक गई है, और मार्केट ने जो पिछला प्रीवियस हाई था 91,054 का हाई था, उसको ब्रेक किया और मार्केट ने नया हाई बनाया 91,358 का नया हाई बनाया, हिस्टोरिकल हाई बनाया। इसके साथ ही मार्केट क्लोज रही 90,864 668 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 602 मिलियन के वॉल्यूम्स नजर आए, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा थे। कल तकरीबन 566 मिलियन के वॉल्यूम थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 206 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर सेकंड नंबर पे, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने तेजी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मिसलिनियस, इंश्योरेंस वगैरह नेगेटिव रहे। इसके साथ ही आज बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट भी थे और मुख्तलिफ न्यूज भी चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट आपकी वॉलेटाइल यानी कि थोड़ा हायर से प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आ रही थी। सबसे पहले अगर हम खबरों की बात करें तो पीआई की फरोख्त के लिए जो बोली की तारीख सर पर आ गई। अब पीआई की जो निष्कारी करनी, आईएमएफ ने भी एक डेडलाइन दी थी सितंबर की, अब वो भी निकल चुकी है। और इनको देखा जाए गवर्नमेंट को अब हर सूरत पीआई की प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो इसके ऊपर यानी कि बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हमने आपको दो लेवल्स दिए थे, एक सैलरी का लेवल दिया था, आज 72 पहला टीपी हिट हुआ, और जबकि कुछ स्टॉक के कल टारगेट दिए थे, जिनके तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खबरें थी मार्केट के अंदर, क्योंकि आज बहुत सारे रिजल्ट थे, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट रहा बेहतर रहा, 25% इजाफा हुआ प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर 3 में। इसके अलावा शेयर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 2 रुपए 78 पैसे का लॉस रहा थर्ड क्वार्टर के अंदर। मारी ने टैक्स अदायगी की तस्दीक होने के बाद जो बोनस रोके हुए थे उसको जारी कर दिए। तो ये मारी वाले जो शेयर होल्डर थे उनके लिए एक अच्छा यानी कि साइन है। जबकि टॉमसन के थर्ड क्वार्टर में मुनाफा 3 गुना इजाफा हुआ है मुनाफे में, जबकि एजीबी के थर्ड क्वार्टर के मुनाफे में 35% इजाफा हुआ है। और साथ ही आगा स्टील की आमदन में 46% कमी, 1.80 अरब रुपए का नुकसान। सेफ पावर के मुनाफे में थर्ड क्वार्टर में 25% कमी हुई है। रेवेन्यू में 84% इजाफे के बावजूद डब्ल्यूटीएल के नुकसान में यानी 17% कमी रही। इसके अलावा ये रिजल्ट थे, और भी बहुत सारे रिजल्ट थे, जिसमें तकरीबन कंपनी थी कोई प्रॉफिट में थी, कोई लॉस में थी। ऐसी भी कंपनियां थी जो टीआरजी पहले लॉस में थी, अब अचानक से इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट में भी आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है कि कभी कोई प्रॉफिट एक्सपेंस ज्यादा ले लेते हैं, कभी कोई लोन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से मामला हमें नजर आए। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $68.34 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो इसराइल और ईरान की न्यूज की वजह से नीचे आया था। क्रूड ऑयल ने 68 का लेवल ब्रेक कर दिया। 67 स्टॉप लॉस है और टारगेट है 69 से लेकर 71 टारगेट है। लॉन्ग टारगेट 73 से लेकर 78 है। जबकि गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड में इजाफा है $9 का 2764 चल रहा है, और सिल्वर बढ़ चुका है 33 सेंट बढ़ चुका है, 3433 चल रहा है, 34.33 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है यहाँ से, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, 104 यानी कि 32 सेंट चल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर मार्केट को देखें तो मार्केट वीक के हिसाब से 319 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से ओवरबोट पॉइंट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, जिस हिसाब से आपके ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये ओवरबोट पॉइंट में इजाफा होना ये हमें यानी कि हमें देखा जाए
तो हमें अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें ये बता रहा है कि देखिए इतने पॉइंट्स हो चुके हैं, मजीद ज्यादा पॉइंट हो जाते तो फिर हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, ताकि कल को कोई गिरावट हो जाती है, कोई ऊपर से सेलिंग आ जाती है, तो हमारे पास यानी कि हमारी पोजीशन सेफ होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने डेली बेसिस पे ये टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है। पहले बहुत सारे लेवल्स आपको बताते हैं कि जो एक के बाद ब्रेक करते गए। कल का जो लेवल बताया गया था 90,500 का लेवल बताया गया था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था कि 91,400 और 300 के पास, यानी कि मार्केट की प्रॉफिटिंग आ सकती है। आज हमने देखा कि 91,400 के करीब प्रॉफिटिंग जनरेट हुई और 90,500 मार्केट ने सस्टेन किया, इसको ब्रेक नहीं किया। इससे ऊपर क्लोजिंग रही है 90,864 की तरफ। कल के लिए हमारा टारगेट होगा 91,400। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट 92,250 होगा। चूंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है, इस हिसाब से मार्केट अगर 90,500 को ब्रेक करती है तो आपकी मार्केट नीचे जा सकती है 89,400 तक। देखिए जिस तरह मार्केट क्लोज रही है और मार्केट ने एक हाई लेवल ब्रेक किया है, इसलिए एक और मौका मिल गया कि मार्केट एक नया हाई लेवल, मजीद एक और नया हाई लेवल रखे, तो इसलिए इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद हाई की साइड की तरफ जा सकती है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें। प्रॉफिट टेकिंग करने से ये होगा कि आपके प्रॉफिट जाया नहीं होंगे, और मार्केट अगर हायर साइड से गिर जाती है तो फिर ये होगा कि आपके पास जो आपने प्रॉफिट कमाया हुआ होगा वही आपके काम यानी आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कल के लिए जो स्टॉक से जो 105 वाला स्टॉक 118 रुपए होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, हब पावर हब को 100 रुपए का लेवल ब्रेक कर चुका है, 109, 114, 118 रुपए दिखाने वाला है, और ये स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स हमने शेयर कर दिए हैं, एफएफसी है, फौजी फूड है, एसएसजीसी है, सरले है, इनके टारगेट्स वगैरह हमने मेंशन कर दिए हैं। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कब आपने तेजी करनी, कब मार्केट से निकलना है। मार्केट के दौरान ही लाइव ऑडियो कॉल्स दी जा रही होती है, स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स लेवल्स बताए जा रहे थे। इस तरह की कॉल्स यानी कि इस तरह की कॉल्स अवेल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर उन्हीं यानी कि लोगों को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारी ब्रांच में हमारे साथ होगा। अदरवाइज अदर ब्रांच के जो यानी होंगे उनको ऐड नहीं किया जाएगा। इसलिए वही कोशिश करें कि जिनको अकाउंट अगर हमारी तरफ ओपन करना हो तो वही हमें अप्रोच करें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।